चलो जी चलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों ने अकाउंटेंसी 12th क्लास, तो 12th क्लास के अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने अकाउंटेंसी स्टार्ट की थी। पार्टनरशिप फर्म क्या स्टार्ट किया था भाई? हमने पार्टनरशिप फर्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मेरे साथ साथ स्टूडेंट आप लोगों को बोलना है और बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने हैं और मजा आ जाएगा स्टूडेंट, मजा आ जाएगा भाई। लेक्चर लेने के बाद जबरदस्त मजा आ जाएगा। चलो, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा और बहुत बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस आया ऑल ओवर इंडिया से बच्चों का। तो आज लेक्चर नंबर 2 है स्टूडेंट। आज कौन सा लेक्चर है? एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, आज लेक्चर कौन सा है भाई? आज लेक्चर नंबर 2 है। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिस बच्चे ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है भाई, वो क्या करे, पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देख ले, फिर जाके लेक्चर नंबर 2 में आए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्यों? आज भाई, आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर थ्योरी तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको अकाउंटेंसी ढंग से समझ में नहीं आएगी। जो थ्योरेटिकल तो हम करने ही करने वाले हैं, उसके साथ साथ आज क्या करने वाले भाई? प्रैक्टिकल। तो आज प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग अकाउंटेंसी का, ठीक है ना। तो सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मीनिंग बताया था कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, और उसके बाद एसेंशियल फीचर्स हम लोगों ने किए थे कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, ठीक है। तो आज डायरेक्टली हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आप लोग बढ़िया तरीके से मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। तो आज प्रैक्टिकल भी करेंगे स्टूडेंट, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे और बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने 2021 के अंदर 12th क्लास में आ गए हैं और ये नई वाली बुक परचेज कर रखी है, तो पेज नंबर 2.4 आप निकाल सकते हैं, ये पेज आप निकाल लो। और जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दो, चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो कि आपने ये पेज नंबर निकाल लिया है, यस और नो। और हेडिंग डालेंगे बढ़िया सी, बढ़िया सी भाई, बढ़िया सी हेडिंग डालेंगे। और हेडिंग का नाम बोल दो जरा एक बार। देखो मेरे पढ़ाने का क्या स्टाइल है भाई, मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है, जो मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है और साथ के साथ कॉपी पेन लेके भाई लिखना है। ये वो YouTube का लेक्चर नहीं है, ये वो YouTube का लेक्चर नहीं है कि बस आप मोबाइल पे लेट के देख रहे हो भाई। मेरा लेक्चर देख रहे हो भाई, बैठ जाओ और बैठ के भाई बढ़िया तरीके से हेडिंग डालेंगे। मैं भी लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, तुम भी लिखो। चलो नोट्स बनाते हैं बढ़िया से, हेडिंग डाल लेते हैं भाई। और हेडिंग क्या है भाई? हेडिंग है हमारे पास प्रोविजंस, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग, बोलते चलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे हम माता रानी के दरबार जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो उसी तरीके से भाई मेरे साथ साथ बोलते रहे, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द absence of, in the absence of, हाँ जी, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed। तो कुछ प्रोविजंस आपको बताए जाएंगे और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताई जाएगी। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे मुझे बताओ कि ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है भाई।
अगर आप में से किसी भी बच्चे को पता है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। हाँ जी, चैट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए स्टूडेंट। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट आना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, कमेंट आना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है भाई? तो मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में आपको बताने जा रहा हूं। आज आप सारे बच्चों का एक काम है। क्या काम है सर? देखो, आपके फादर ने क्या कर रखा है, एक प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है। आपके फादर के पास क्या है, प्रॉपर्टी है। तो जब आपके फादर ने जो प्रॉपर्टी परचेज की होगी तो उसके लिए क्या किया होगा? हाँ जी, जब आपके फादर ने प्रॉपर्टी परचेज की होगी तो उसके लिए क्या किया होगा भाई? कानून का एक कागज होता है, ठीक है, कानून का एक कागज होता है जिसे बोलते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर सुना होगा, इतनी लीगल लैंग्वेज छोड़ दो तुम, स्टैम्प पेपर पता होगा आपको, ठीक है ना। तो वो स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ है कि आपके फादर ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलाते हो भाई, तो जब गाड़ी चलाते हैं तो मुझे बताओ गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? ड्राइविंग लाइसेंस। तो भैया अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका मतलब क्या है कि आप गाड़ी चला सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब है? हाँ जी, उसी तरीके से पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है कि सर ये एक एग्रीमेंट है। ये दो लोगों के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट है कि दो लोगों ने मिलके क्या सोचा कि हम लोग एक बिजनेस करेंगे। और वो बिजनेस क्या होगा भाई? मोबाइल बेचेंगे भाई। क्या बेचने वाले? मोबाइल हम लोग बेचने वाले हैं। तो मुझे ये बताओ, पार्टनरशिप अगर करनी है, अगर हमें पार्टनरशिप करनी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए? पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। तो मिनिमम हमें 2 लोग चाहिए। अगर हमें पार्टनरशिप करनी है तो मिनिमम हमें कितने लोग चाहिए भाई? 2 लोग चाहिए। तो ए और बी ने मिलके सोच लिया कि हम दोनों मिलके क्या करेंगे? पार्टनरशिप करेंगे। अब ए और बी ने दोनों ने मिलके सोच लिया हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करना होगा भाई? एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। एक पेपर के अंदर लीगल पेपर होता है, कानूनी कागज होता है, उसके अंदर क्या करेंगे? एक एग्रीमेंट बनाएंगे। अब बच्चे का ये क्वेश्चन आता है कि सर जो पार्टनरशिप डीड होगी क्या वो ओरल हो सकती है? क्या 2 लोग ओरली पार्टनरशिप कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, ओरल पार्टनरशिप भी हो सकती है। बट मुझे ये बताओ, रिटन ज्यादा बेटर होगी या ओरल? देखो कानून क्या मांगता है भाई? सबूत। आपने एक लाइन सुनी होगी, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। तो भाई कानून मांगता है सबूत, एविडेंस। आ गई बात समझ में? तो अगर ओरली आपने क्या किया है, पार्टनरशिप की है, तो आपको पता है ओरली वो एविडेंस मानना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रूफ करना। और अगर रिटन होगी आपके पास एक लीगल पेपर में आपके पास रिटन होगी, तो लीगली हम उसे क्या मान लेंगे? उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड मान लेंगे। तो स्टूडेंट, मैं पहले ही बता रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, बेटा हम लोग आपको जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अकाउंटेंसी, वो डिटेल के अंदर पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि बस जो हेडिंग लिखी है उसका हिंदी अनुवाद कर दिया और कहानी खत्म। यहां जो अकाउंटेंसी सीख के जाओगे, यहां जो अकाउंटेंसी सीखोगे स्टूडेंट, वो लाइफ टाइम काम आने वाली है। लाइफ टाइम आपके लाइफ में पूरी लाइफ काम आने वाली है ये अकाउंटेंसी आपके लिए। चलो जी, तो यहां पे समझ में आ गया? सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में बता दो पार्टनरशिप डीड क्या होती है। समझ में आ गया सर? एक एग्रीमेंट है जो कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ, जल्दी से, यस और नो। यस, वेरी वेरी गुड। अब भाई यहां पे कह रहा है पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्या बोल रहा है यहां पे? बोलो, जोर से बोलो भाई। यहां पे क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप डीड नहीं है। इसका मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, हमें बताना है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा।
कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, बताना है। तो नंबर 1 पहला लिखो जी। पहला क्या है भाई, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या है भाई, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या बिजनेस में प्रॉफिट होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, कौन कमबख्त लॉस के लिए बिजनेस करता है? तो भाई मुझे ये बताओ, प्रोविजन का मतलब क्या? कुछ पॉइंट्स, कुछ मुद्दे आपके सामने रखे जाएंगे। प्रोविजन का मतलब क्या है? कुछ मुद्दे हम आपके सामने रखेंगे। पहला मुद्दा क्या है भाई, कि जो पार्टनरशिप है ए और बी के बीच में, हमारे एग्जांपल में जो पार्टनरशिप होगी वो ए और बी की पार्टनरशिप होगी। तो जो ए और बी मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं भाई, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है, तो उस केस के अंदर आपको बताना है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का क्या होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ये यहां पे लिख लो। ये जो आपके पास है ये क्या है भाई, ये है आपका प्रोविजन। ये ऐसे इसके बॉक्स बना लो, डब्बे बना लो भाई, डब्बे। ट्रेन चलती है ना भाई, कैसे चलती है ट्रेन? चलो तुमने बचपन में तो देखा ही होगा। तो ये हो गया भाई प्रोविजंस। और मुझे बताओ पार्टनरशिप के अंदर कौन सा कानून है? अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में, जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पार्टनरशिप के लिए कौन सा कानून बना हुआ है। पार्टनरशिप के लिए कौन सा कानून बना हुआ है भाई? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हाँ जी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा कानून बना है भाई? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, तो भाई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का क्या होगा? मेरे सवालों का जवाब दो, जल्दी से दो भाई। मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा है तो मेरे सवाल का जवाब दो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का क्या होगा? लिखो वहां पे। आप YouTube के अंदर लेक्चर देख रहे हैं या आप मेरे से लाइव लेक्चर ले रहे हैं, तो आप लोग लिखें वहां पे क्या होगा। वेरी वेरी गुड, क्या बात है भाई, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो प्रॉफिट का क्या होगा भाई? प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लिखो प्रॉफिट क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो ये पहला मुद्दा भाई हमारा कंप्लीट हो गया। बताओ कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट है तो बताओ जी, फिर हम आगे चलते हैं। एनी डाउट? नो डाउट। चलो जी, सेकंड, दूसरा मुद्दा हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई क्या मतलब है इसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब है? सर बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और ये पैसा भाई बहुत कुछ बोलता है। तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। और उसी पैसे को अकाउंट्स में क्या बोला जाता है? कैपिटल। एक बार आवाज लगा दो भाई जोर से। जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? जल्दी से बोल दो, जोर से बोल लो। कैपिटल बोला जाता है उसे। अब मुझे बताओ, एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है भाई, रुपया बिजनेस के अंदर लगा दिया पैसा, हमने अकाउंट्स में बोला उसे कैपिटल।
मुझे एक चीज बताओ, मेरे सवाल का जवाब देना है आपको। क्या हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं नहीं करते? क्या हम लोग बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते नहीं करते? ये स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन है। क्या हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते नहीं करते? बच्चा कह रहा है यस सर, मेरे पापा बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। मुझे बताओ, बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बदले में बैंक क्या देता है? हाँ जी, बैंक क्या देता है? चैट बॉक्स में लिखो नालायकों, चैट बॉक्स में लिखो, बैंक क्या देता है? उस डिपॉजिट के ऊपर ब्याज। क्या बात है भाई, ब्याज नहीं भाई, ब्याज। तो बैंक क्या करता है? उस डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। उसी तरीके से बच्चों, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर क्या लगाता है? हाँ जी, बिजनेस में एक बिजनेसमैन क्या लगाता है? चैट बॉक्स में लिखा करो, ये आपके कमेंट आने चाहिए। जो जो क्वेश्चन मैं आपसे रेस कर रहा हूं आपको बताना है। ये वेरी वेरी गुड, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है भाई। कहां से आया ये? तो भाई साहब, बिजनेस के अंदर लगाया जाता है पैसा और इस पैसे को अकाउंट्स में बोला जाता है कैपिटल। क्या मुझे बताओ, वो बिजनेसमैन जिसने पैसा लगाया बिजनेस में, क्या वो चाहेगा या नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे किया जाए? उसके ऊपर उसे क्या पे किया जाए? प्यारे प्यारे बच्चों, क्या पे किया जाए? इंटरेस्ट पे किया जाए। तो अगर पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, तो क्या मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? हाँ जी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? सोच समझ कर जवाब दो भाई। आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई नालायकों, तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। हम नहीं देने वाले, हम नहीं देने वाले। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है भाई, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये कानून 1932 बोलता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और एक बार जयकारा लगा दो भाई जोर से कि अगर पार्टनरशिप, ऐसे बोलो मेरे साथ, ऐसे बोलो, अगर पार्टनरशिप डीड, बोलो, अगर, बोलो, वहां से आवाज आनी चाहिए भाई साहब। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तू मेरा भाई नहीं है। आ गई बात समझ में? गाना तो तुमने सुना ही होगा भाई। तीसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा लिखो जी। तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा है भाई हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले मुझे बताओ, ये लिखना मत, मुझे ये बताओ ड्राइंग्स क्या होती है? लिखना मत भाई, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ड्राइंग्स क्या होती है? क्या मुझे बताओ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि आपके फादर क्या करते हैं भाई? बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो आपके फादर ने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, क्या जरूरत पड़ने पे क्या वो पैसा विड्रॉ करते या नहीं करते? क्या वो बैंक से वो पैसा विड्रॉ करते या नहीं करते? हाँ जी, यस और नो। चैट बॉक्स में जवाब आना चाहिए भाई। यस सर, वो पैसा विड्रॉ करते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर ने क्या किया है? पैसा लगा रखा है। पार्टनर ने क्या कर रखा है? पैसा लगा रखा है। जरूरत पड़ने पे पार्टनर क्या कर सकता है? हाँ जी, जरूरत पड़ने पे पार्टनर क्या कर सकता है? पैसा विड्रॉ कर सकता है।
अगर अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है भाई बिजनेस से, पैसा क्या कर रहा है, बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल का मतलब भाई प्राइवेट यूज, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, प्राइवेट यूज के लिए, अपने पर्सनल पर्पस। लाली को भाई, लाला की लाली ने बोला है पैसे की जरूरत है लाले, पैसा दे दे मेरा, शॉपिंग जाऊंगी। वो गाना सुना है ना, शॉपिंग करा दे, जो भी है भाई, तुम लोग ज्यादा सुनते हो आजकल। तो भाई अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक बार सारे बच्चे बोल दो यार, क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अब अगर आप बिजनेस से पैसा विड्रॉ करोगे, अगर आप पैसा विड्रॉ करोगे बिजनेस से, तो पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के प्रोविजन में बोला जाता है कि आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आपसे क्या 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 चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट, मतलब कि भाई ब्याज लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, ब्याज। जैसे हम किसी को लोन देते हैं, तो जब हम किसी को लोन देते हैं, उधार में पैसे देते हैं, तो हम लोग उससे इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई तू हमें क्या कर, ब्याज देना भाई कुछ। तो उसी तरीके से अगर आपने अपने बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। और हमारी जो पार्टनरशिप है, मतलब कि जो हमारी अकाउंटेंसी है, वो बोलता है उसके ऊपर क्या चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट। अब वेलकम बैक मतलब भाई पीछे आ जाओ। और यहां पे क्वेश्चन क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड क्या है भाई, साइलेंट, सुना होगा ना तुमने। तो अगर भाई पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब कि भाई अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं हमारी। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो मुझे बताओ उस केस के अंदर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा, क्या इसकी अकाउंटिंग की जाएगी? बोलो जी, चैट बॉक्स के अंदर बताओ, क्या इसकी अकाउंटिंग की जाएगी? वेरी वेरी गुड, आंसर इज नो, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। सीधी और सिंपल सी बात है भाई, सीधी और सिंपल सी बात है। और वो बात क्या है कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है, तो सर बस एक चीज है, जो प्रॉफिट है बस वो इक्वली शेयर होता है, जो प्रॉफिट है बस वो इक्वली शेयर होगा, उसके अलावा सर कुछ नहीं मिलना। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलाउड होगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलाउड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? चैट बॉक्स, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, ये भी कमेंट के अंदर लिखे, मजा आ रहा है या नहीं भाई, मजा आना चाहिए पढ़ते हुए। कमेंट में लिखो भाई, अगर मजा आ रहा है तो लिखो सर मजा आ रहा है, सर बहुत मजा आ रहा है, लिखो भाई कमेंट के अंदर, लिख के बताओ मजा आ रहा है। भाई मजा नहीं आया तो फिर क्या आया? तो कमेंट में आपको लिखना है भाई। चौथा मुद्दा क्या है भाई हमारा? चौथा मुद्दा है भाई सैलरी। सैलरी को हम लोग रेम्युनरेशन भी बोलते हैं, सैलरी को हम लोग रेम्युनरेशन भी बोलते हैं। तो सैलरी या रेम्युनरेशन टू पार्टनर, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी? अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी? हाँ जी, क्या पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी? बताओ जी। सर नहीं मिलने वाली, सैलरी नहीं मिलने वाली, अगेन नॉट अलाउड। तो कितना आसान है भाई। अब आप समझ गए होंगे पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत जरूरी है भाई। अगर दुकान से जाके मोबाइल भी परचेज करते हो तो उसका बिल लेते हो नहीं लेते हो? क्यों लेते हो भाई?
दुकान में जाते हो, मोबाइल परचेज किया, उसका बिल ले लिया आपने, क्यों लिया भाई? गाड़ी खरीद लिया आपने, आपके पास उसकी भी आरसी होती है, गाड़ी की बेटा आरसी होती है, बच्चों को पता नहीं होगा अभी 12th क्लास के। तो भाई हम लोग किसी चीज का बिल इसलिए लेते हैं, वो हमारे पास एक प्रूफ होता है, वो हमारे पास क्या है, एक प्रूफ है कि इस चीज के मालिक हम हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। पांचवा मुद्दा लिखो भाई, पांचवा मुद्दा क्या है? पांचवा मुद्दा है भाई लोन बाय अ पार्टनर। लोन बाय अ पार्टनर, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने पार्टनर से लोन ले लिया? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने पार्टनर से लोन ले लिया और हमारी तो भाई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं? लिखा है ना यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, मतलब कि हमारी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। और अगर स्टूडेंट हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भैया इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। तो ये कानून में लिखा है भाई। अगर कोई आपसे पूछे कि किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने क्या किया है भाई, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस के अंदर बच्चों क्या करोगे? तो आपको बताना है कि हमारा जो कानून है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो बोलता है उस केस के अंदर 6%, मतलब कि 6% पर एनम, पूरे साल का 6% पर एनम क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा। एक एग्जाम्पल लिख लो इसमें, इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिख लो कि मान लो मिस्टर ए क्या है भाई? पार्टनर। मिस्टर ए क्या है भाई? पार्टनर है। और इस पार्टनर ने क्या किया है? लोन दिया है। कितने का लोन दिया है भाई? 50,000 रुपए का लोन दे दिया भाई। 50,000 रुपए का क्या दे दिया? लोन। हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। तो यहां पे मिस्टर ए ने क्या किया? स्टूडेंट, मिस्टर ए ने क्या किया है? 50,000 रुपए का लोन दे दिया। किसको दिया है भाई ये लोन? पार्टनरशिप फर्म को। किसको दिया है लोन? पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। आपको बताना है क्या इस 50,000 रुपए के ऊपर, क्या इस 50,000 रुपए के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? क्या इस 50,000 रुपए के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा? आंसर इज यस। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट, मजा आ गया भाई, वेरी वेरी गुड, आंसर इज यस। कितने परसेंट? जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा उसकी परसेंटेज क्या होगी? बोलो भाई बोलो। बच्चे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे ये बात, कमेंट के अंदर ये बात लिखनी है भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट होगा भाई? तो सर कानून है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिस कानून में लिखा है कि आपको 6% पर एनम, पूरे साल का 6% पर एनम क्या करना पड़ेगा भाई? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 50,000 का 6% निकाल लो, 50,000 का 6% निकाल लो और मुझे बताओ कितना आएगा? 50,000 का 6% कितना आएगा भाई? बोलो, बोल बेबी बोल। हाँ जी, आंसर आना चाहिए भाई जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर। 50,000 का 6% कितना होता है भाई? बोलो भाई, निकालो 50,000 का 6%। सर 3,000। वेरी वेरी गुड, तो बिल्कुल सही आंसर है।
और ये 3,000 रुपए क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये किसने पे किया है, पार्टनरशिप फर्म ने पे किया। किसने पे किया है, पार्टनरशिप फर्म ने पे किया है। किसको पे किया है, पार्टनर को। किसको पे किया है, पार्टनर को। तो कहानी क्या समझ में आ गई। अगर हमने अपने पार्टनर से क्या ले लिया, लोन ले लिया है, क्या ले लिया है भाई, लोन ले लिया है पार्टनर से, पार्टनरशिप फर्म ने, तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सर, 6% पर एनम। लिखा कहां है भाई, ये बात कहां लिखी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक कानून में ये बात लिखी हुई है। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स। यस, वेरी वेरी गुड। और लास्ट मुद्दा क्या है भाई, सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे लास्ट मुद्दा है स्टूडेंट। हाँ जी, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या बोला भाई, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कभी स्कूल में एडमिशन करवाया, बोलो, कभी स्कूल में तुमने एडमिशन लिया, यस सर लिया हमने स्कूल में एडमिशन। तो भाई अब टाइम आने वाला है, कॉलेज में एडमिशन लोगे, 12वीं क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आने। सर कैसे आएंगे अच्छे मार्क्स, भाई जो राजेश सर कह रहे हैं वो काम करो, अपने आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सर क्या काम है बेटा, पहला काम सुन लो, कान खोल के सुन लो, दिमाग के ढक्कन खुलेंगे तुम्हारे। पहला काम है भाई, मेरे लेक्चर रेगुलरली आपको देखने, नोट्स बनाने। तो लेक्चर क्या करने भाई, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, और लेक्चर देखने के बाद मुझे बताओ सर मैंने लेक्चर देख लिया, मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर कर दूंगा। व्हाट्सएप करो मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है भाई 9560054440। तो 24/7 भाई, पूरे 24 घंटे, पूरे 365 दिन हम आपके साथ हैं। सबका साथ सबका विकास। बात समझ में आ रही है, यस सर। दूसरा थंब रूल है भाई, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट दे दो भाई मुझे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या दे दो मुझे, टेस्ट। और तीसरा भाई थंब रूल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करनी है आपको। आपने चैप्टर कर लिया, उसकी रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे होगी अकाउंट्स के अंदर, प्रैक्टिस करते चलो भाई, वीर तुम बड़े चलो। आ गई बात समझ में, तो प्रैक्टिस, ये तीनों काम करो, थंब रूल है, ये 3 थंब रूल है अपनी क्लास के, ये तीनों काम करो, दुनिया की कोई ताकत आपको 90, 95 प्लस 100 मार्क्स, बिल्कुल सही सुन रहे हैं स्टूडेंट आप, 100 मार्क्स लाने से भी आपको नहीं रोक सकती। आप कितने भी, सर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, सर मैं गधा हूं, भाई कुछ भी हो तुम ये 3 काम करो, ये 3 थंब रूल है, ये रूल्स फॉलो करो, जो मैं ये रूल बता रहा हूं ये रूल्स फॉलो करो, ये मेरे थंब रूल, फिर देखो आपके मार्क्स अपने आप आएंगे। चलो जी, तो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, और फिर हमारा ये लेक्चर आज का ओवर हो जाएगा। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और क्या कहानी है भाई, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर क्या कहानी है कि अगर कोई पार्टनर आ जाता है, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाता है। सर समझ में नहीं आया भाई, पहले ये ए और बी पहले क्या थे भाई, 2 पार्टनर थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो भाई ए और बी पहले 2 पार्टनर थे, और अब सी नया आ रहा है, ये सी नया पार्टनर आ रहा है भाई, देख लो दिखने में कैसा लग रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये सी नया, थोड़े सिंग निकले पड़े भाई इसके, मोटा भी है भाई। तो ये सी क्या है भाई, नया पार्टनर आ रहा है। अब जब भाई ये सी नया पार्टनर आ रहा है, तो क्या मुझे बताओ, इसका एडमिशन हो जाएगा क्या, न्यू पार्टनर ऐसे ही एडमिट हो जाएगा क्या? बी लेके आ गया सी को, कि सी को मैं पार्टनर बनाऊंगा, तो भाई उसके लिए आपको ए की कंसेंट चाहिए, ए की भी आपको क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। तो लिख लो, न्यू पार्टनर
न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, कैन नॉट बी एडमिटेड, कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस, अनलेस भाई एक कंडीशन, अनलेस का मतलब क्या है, एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन क्या है, अनलेस ऑल द पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स, जो ऑल द पार्टनर्स सारे के सारे पार्टनर्स क्या करें, एग्री करें। तो सारे के सारे पार्टनर क्या करें भाई, एग्री करें, तो जाके क्या होगा जी, तो जाके क्या होने वाला है भाई, आप न्यू पार्टनर का एडमिशन कर सकते हो, तो जाके न्यू पार्टनर का क्या कर सकते हो, एडमिशन कर सकते हो। अब आप कहोगे सर आप तो प्रैक्टिकल भी कराने वाले थे, तो भाई यही कहानी, प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, बट इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट इतना ही है, इस लेक्चर के अंदर इतना ही है, इस लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। आपको प्रैक्टिकल के लिए लेक्चर नंबर 3 देखना होगा, प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना होगा, लेक्चर नंबर 3 देखना होगा, और उसके अंदर स्टूडेंट बहुत मजा आएगा, बट उससे पहले ये 2 लेक्चर कंप्लीट कर लेना। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज अपना ख्याल रखें और मुझे बार बार बताते रहें कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे स्टूडेंट।